नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अपराध को लेकर के बहुत सख्त हैं, लेकिन अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों पर पुलिस का बस नहीं चल रहा है। जबरापुर एक इलाका है औरैया में, वहां पर दलितों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उन महिलाओं से ही हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या हुआ है आपके साथ? भूसा बटोरन गए थे, हम गए, हमारी लड़की गई तो राम नरेश गुड्डू श्यामू ने नोचा खोची छेड़छाड़ करी, खींचे ले जाते मोड़े। तो हमने देखो तो आसपास सब दौरे बजे हुए, तो ऐसे दौरे कांटे खेत में लगे हैं तो गिर गए, उनके चोट आए गई। मम्मी ना मेरी होती तो हम लोग बहुत हम मारे जाते, बहुत हमें घसीटा मारा, पटका कपड़ा पड़ा सब फाड़ दिए हमें। राम नरेश गोरे गुड्डू श्यामू होते, 4 लोग खींचे ले जा रहे थे। कितने दिन की पहली घटना है? 4 तारीख या सब 2 महीना हो गए, दौरे दौरे फिर रहे, कहूँ सुनवाई नहीं भई है। जी, चैत में, बैसाख में भूसा बटोरन गए थे। अच्छा, आप लोग वहां पर काम कर रहे थे तो वो लोग कैसे आ गए? भूसा बटोर रहे सरू, तो पीछे से दारू पी के आ गए, गाड़ी खड़ी कर दे, चारों चिपट गए, 2 ने हमें पकड़ लो, 2 मोड़ी खींचे ले जा, सब कपड़ा अपना मोड़ी फाड़ डाले सब। जब गांव वाले सब छिड़ियाँ बुकने चरा, तो जब बजे हुए सबरे तो वे ऐसे भगे जो कांटे खेत में लगे होता, बिंद के गिरे तब उनके पाए फटे। फिर हमने कि हम जा रहे, हमने कि साल थाने में हम जाइए, हमने कि चली जा चमरिया सारी का हुई है, कुछ नहीं माँ हुई है कही। तब इनने अपने फाड़ चीर के जो अपने मतलब बचाइवे लाने, इनने जो कुछ चीर फाड़ ठाड़ो कर दो, हमारे ऊपर मुकदमा ठाड़ो कर दो, हमारी संगे छेड़छाड़ करिए, अत्याचार करो, हमें एक मुकदमा कर दो हमारे ऊपर, इन लोगों ने करो। आप लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ, सब में हुआ, कहीं सुनवाई नहीं है कहीं पे। वो हैं बड़े आदमी पैसा वाले, हमें गरीब काम पैसा लाए, का कराएं हम? अब हमारी इज्जत कैसे बचाए, मैं समझ में नहीं याद, हम सब में हुआ है। कहूँ में न्याय नहीं मिल लो। दरोगा साहब ने क्या कहा जब आप एफआईआर दर्ज करवाने गई थी? उन्हें पहले लिख लो, हमने कही ऐसी ऐसी बात उन्हें लिख ली। जब वो लोग आ गए सवरे दमंगी मार्शल लेके सवरे, तब वो भाग गए। फिर हमें 2 जन बजा दो, मेरी सुनवाई नहीं करी कुछ, तब से बड़बड़ाने फिर रहे, कहूँ सुनवाई नहीं है। इसमें जो एक नाम है राम नरेश सिंह, ये कौन है? राम नरेश सिंह ठाकुर है, लारापुर के दमंगी है। ये जन कितने मुकदमा चल रहे हैं कि जिलाबंदी लगी रही है, आप पता करो जाए कैसे ही अत्याचार है, गुंडा है, हमेशा कट्टा रखा था, हमेशा बिटियां बहनों पे बेइज्जती मतलब बुरी नगाह से चितात करे, सोचत गरीब की बेइज्जती कर ले हमें और का। तो राम नरेश क्या कह रहा था? राम नरेश मतलब बुरी निगाह से मोड़ी खींच खांच के ले गए, तो आखिर काचू साली चमरिया तुका मार डालेंगे, वो बस चल भाई मार से वो लेके गाड़ी बैठे तो गाड़ी पे मोटरसाइकिल था, बजे तो ऐसी गिरी, कांटे नहीं लगे हो तो उनमें गिरे, चोटाई काटन में नाम लगा मैं आदमी लड़कन का, आदमी वहाँ घर में नहीं, ना लड़का घर में कोई, तो लड़ना माने पुड़िया तक कुछ नहीं खाया, सब कुछ जो पड़ा था गैर मोह को नाम लगा दे, जबकि मोह को लल्ला नहीं, दोनों मातारी उठियाँ भूसा बटोर रहे थे, बस उल्टा मैं मुकदमा कर दो, सब कुछ कर दो, मैं कहूँ सुनवाई नहीं है। ये लड़की की क्या उम्र है? 15 साल की है साहब, 8 में पढ़ रही है। हाँ। अच्छा, गांव के लोग क्या आपको, आपके ऊपर नजर रखते हैं? क्या है आपके आसपास के लोग कैसे हैं? सही है सब लोग। हाँ, काम सब सही है, मगर ये है दमंगी तो कात कोई ना है इनकी, का ये कह दे खट्टा मरी मधुंग मरी मर रही है, तो वे लोग ठाकुर तो उनकी सुनवाई इतना ही है, कहूँ कुछ का कात नहीं कोई है, का सब कुछ, मगर एक मारे नहीं कहा था कि कहीं तो ये हमें मतलब डरोइए धमकाइए का। बैंक के जा रही थी, मोड़ी है मैं शादी हुई, एक और मोड़ी, दोनों बहने बने काम तो बैंक करने लगे, वहाँ पे लठिया लिया, गाली देने लगे कि रुक चमरिया साली रुक, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे, वहाँ से भगे। तब कहूँ सर जाओ कहूँ तो रस्तम गेल लिए कि कहाँ गई थी, किताब कुछ लाए कागज देखिए तो बगिए मुतना हो गई, कहाँ गई तो कहीं तुम्हारा हुई है कुछ नहीं, चाहे कहीं आई कोर्ट तक चली जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हुई है, कहीं यंते सोई गेल ले, तो बिल्कुल जीना आराम करे हैं हमें। कौन कहता है हाई कोर्ट चले जाओ कुछ नहीं होगा? कौन कहता है?
ए राम नरेश गुड्डू गोरे वो उनके लल्लापुर लड़का अंकित का कि हाई कोर्ट तक तुम चली जाओ, तुम्हारी कौन सुनवाई नहीं हुई है। कहीं कहीं हुए जो उन बैठन मंत्री ठाकुर है हुए माई कहीं है कहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ठाकुर हैं इसलिए नहीं होगा। हाँ माई कहीं है कहीं हुए हमारी बिरादरी है कि तोरी चमरिया कोई नहीं कहीं तू चाहे कहाँ चली जा। कहीं मुकदमा नहीं होगा हाँ तेरा, बेटा। कहीं मुकदमा नहीं होगा तेरा, यही कहते हैं। कौन कहता है? राम नरेश क्या कहता है, फिर से बताओ एक बार। कहीं कहीं भी चली जा मुकदमा नहीं होगा तेरा, अंकित कहते हैं। हाँ कि मुकदमा नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ। आप लोग क्या अपने इलाके में घर में रह नहीं पा रहे हैं वहाँ पर? नहीं रह पा रहे सर, घर में रहा तो गोली मार दी पूरा परिवार बात जा बजे बजे फिर रहे इसी बीमारी में कहाँ जाए किनके देर जाए कहाँ छिड़ियाँ बुकरियाँ काम सब फिर रहे 2 महीना बराबर फिर रहे घर में नहीं घुसन दो। आप लोगों के ऊपर भी FIR करवा दिया है उसने? हाँ हमारे पर अत्याचार करो छेड़छाड़ करो हमारे पे FIR करवाए दे हमारे मुकदमा करवा दो कि तोरो कुछ नहीं हुई तो चाहे कहाँ चले जा हमारा सब हुई गो गई और थोड़े दिन में तू रो आदमी तो लड़का जेल में चलो जाइए या और कह रहे तू अंकित तो सब में भटकी फिर तोरा मुकदमा नहीं हुई है तोरे आदमी लड़का और जेल चले जाइए सब थोड़े दिन और रुक गई। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी से आपको कहना हो तो क्या कहेंगी? हमने आए कहिए सर कि हम समय के हमारी कौन सुनवाई नहीं भी हम बताओ क्या कराएं हम ले लें कुछ खा लें गोली मर जाए और क्या कराएं। अब तो यही लग रहा कुछ खाए कि मर जावे समय है कौन सुनवाई नहीं मिली। हमें न्याय चाहिए कहूँ न्याय हो जाए कुछ ऐसी कोई मुसीबत ना हो जैसे हमारी बेटी हमारे पर फरी आज हमारे अत्याचार करो हमारे मुकदमा कर दो हमें जीना आराम करे। आप देख सकते हैं मामला कितना गंभीर है और जाति विशेष के लोग ही प्रताड़ित कर रहे हैं पूरे मामले में। जबरा थाने साहिल थाने का मामला है, जबरा गांव है और औरैया का मामला है और कहा जा रहा है कि पीड़ित इस तरीके से परेशान करते हैं कि हमारे मंत्री मुख्यमंत्री हमारी जाति बिरादरी के हैं इसलिए तुम कहीं भी चली जाओ केस नहीं दर्ज होगा। इनके परिवार के ऊपर जो महिला के पति हैं उनके ऊपर केस दर्ज करवाया गया है कि जुआ खेलने को लेकर के बढ़ावा देते हैं वहाँ पर जो लोग जुआ खेलते हैं, जबकि हकीकत बता रहे हैं जो पीड़ित हैं जो नहीं बता रहे मैं आदमी लड़कम लगो दे जुआ खिलाते पैसा लेते जुआरे नहीं पैसा तो जुआरे मार कूट करा था ऐसो करा था दारू पिए थे दमंगी है सर पता करो कौन तरीका का आदमी है ये हमारे आदमी लड़कन उल्टी मुकदमा करवाए दो। और जो है इनके पति के ऊपर उल्टे जुआ खिलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसलिए किया गया है जिससे इन लोगों का मुकदमा न दर्ज किया जाए और इन लोगों के परिवार को प्रताड़ित किया जाए और ये लोग केस दर्ज करवाने के लिए आगे ना आए, जबकि हकीकत ये है कि ये लोग ये खुद ऐसे हैं हमारे आदमी लगाए रहे खुद ऐसे हैं जुआ खिला दे मतलब ये गुंडागर्दी करा था हमारे आदमी को उल्टा लिखा दो वही हाल है उल्टा मायब करके उल्टा ही सब मायब दद दो। इनके ऊपर केस इसलिए दर्ज करवाया जा रहा है जिससे ये किसी मामले को लेकर के केस दर्ज करवाने के लिए या बाहर निकलने के लिए हिम्मत न जुटा पाएँ। एक तरीके से दलित उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। एक बेटी है 15 साल की, उसके साथ भी छेड़खानी और रेप के प्रयास की कोशिश की गई है और पूरे मामले पर पुलिस 2 महीने बाद भी केस नहीं दर्ज कर पाई है। इन लोगों का गाँव से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। इस पर लोग निगरानी रखते हैं कि ये लोग कहीं थाने में या कहीं किसी से मिलने के लिए केस दर्ज करवाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। और कान नगद की कहाँ गई चबरिया कहाँ गई तू चाहे कहाँ जा तो को मुकदमा नहीं हुई अंत हाई कोर्ट चली जा तो मुकदमा नहीं हुई है कहीं। पुलिस का एक डर जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ तक बवाली गुंडे मवाली कहते हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। कहीं न कहीं से सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। दरोगा साहब हैं तो उनकी बात माने तो उनके गुंडों तक का जात है मतलब पेप्सी और मतलब खाना पीना जो कुछ खाए पी के दारू जो कुछ अब चले होती है हमारे घर जान ना पूछत बताए या इंक्वायरी कुछ करन जान माई सुनता ही नहीं हुई तो वापसी लौट जाती है और गुंडो इन गते ही है।
जो लोग जांच करने के लिए जाते हैं वो लोग दबंगों माफियाओं के यहाँ ही, गुंडों के यहाँ ही जाते हैं और वहाँ से खाना खा पी करके लौट आते हैं। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक स्थिति है और मुख्यमंत्री तक यह बात पहुँचनी भी चाहिए। और पीड़ितों की आवाज़ अगर मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। ये सबसे भयावह स्थिति है। और महिला का यह भी कहना है कि हम जहर खा करके मर जाएं, क्या हम करिए आपकी बस ले लिए, कुछ खाए लिए, मर जाइए, अब का फायदा जी के भैया, सब में जाए को सुनवाई नहीं भाई। महिला के पास खाने के लिए राशन नहीं है, बाहर काम नहीं कर सकती, परिवार बाहर नहीं निकल सकता। पति पिछले 2 महीने से फरार हैं इसलिए कि उनको फर्जी जुए में फंसवा दिया। जो वहाँ के इलाके के दबंग माफिया किस्म के लोग हैं जिनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए था, वो लोग उल्टा केस करके इन लोगों को फंसा रहे हैं और केस इसलिए दर्ज करवाया जा रहा है जिससे ये लोग वहाँ पर अपना केस दर्ज करवाने के लिए हिम्मत न जुटा पाएँ। और इस महिला का पति भी गायब है, पुलिस से डर करके बच रहे हैं। और ये FIR की कॉपी भी हमारे पास है जो इनके ऊपर FIR करवाया गया है, फर्जी FIR करवाया गया है। गांव में ये तो मार दिए गोली के 504, 324, 323 और 147 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो पूरे मामले पर अगर पुलिस प्रशासन ध्यान देता है तो निश्चित रूप से इन लोगों को वहां पर रहने का मौका मिलेगा। और पुलिस को इस पर गंभीर रूप से ध्यान देना भी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री दलित उत्पीड़न को लेकर के बेहद सख्त हैं। कैमरामैन नदीम के साथ लखनऊ से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।